मेरठ बार एसोसिएशन के 2023-24 को चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं। आज नॉमिनेशन का दिन था और आज हम आए हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के पी शर्मा जी के पास। क्योंकि मेरठ बार का चुनाव एक अहम चुनाव होता है। लगभग 50 सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं अधिवक्ता। पश्चिमी यूपी में अध्यक्ष जीतता है, महामंत्री जीतता है, वो केंद्रीय संघर्ष समिति को लीड करता है। 22 जिलों को लीड करने वाला ये शहर है और अधिवक्ताओं के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। काफी लोकप्रिय है। पहले मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री रह चुके हैं। तो अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एजेंडा है जीतने के बाद, ये अधिवक्ताओं के हित में क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के हित में सबसे पहले तो जूनियर्स के लिए कमरे बनवाए हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ प्रॉब्लम इसकी है व्हीकल खड़े करने की, इसे दूर किया जाएगा। एक मैं अपनी तरफ से ये बताता हूँ कि न्यायालय समय पर कोर्ट में नहीं बैठते और 11:30-12 बजे बैठने के बाद लंच में उठ जाते हैं, उसके बाद बैठते ही नहीं। तो इसमें भी सुधार किया जाए। इसके अलावा जो और काम है हाईकोर्ट बेंच का है, जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे उसके हिसाब से आंदोलन चलाया जाएगा। उस आंदोलन में हम प्रयास करेंगे कि मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हो, क्योंकि यह गवर्नमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अब से 7 साल पहले मिस्टर शाह यहाँ आए थे और उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर राजेंद्र कुमार अग्रवाल से कहा था कि आप इन्हें प्रधानमंत्री से मिलवाइए। वो आज तक नहीं मिलवा पाए। मुझे लगता है कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री से नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ जब यहाँ के नेता स्वयं नहीं मिल पाते तो हम लोगों को क्या मिलवाए। अधिवक्ताओं के हित में मेरा मानना यह है कि सबसे पहले ये सोसाइटी का एक चुनाव है, समिति का एक चुनाव है। इस समिति में जितने मेंबर हैं वो किसी भी बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, उनका वोटिंग राइट होना चाहिए। उन पे यहाँ का सीओपी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई मेंबर है तो उस सोसाइटी के अंतर्गत सदस्य होने के नाते वोटिंग राइट उसे मिलना चाहिए। वकीलों के बेनिफिट के लिए तो जो नए आने वाले वकील है उनके लिए यहाँ चैम्बर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको करना बहुत जरूरी है। जो यहाँ बिल्डिंग टूटी पड़ी है हम उसमें प्रयास करेंगे कि वो बनाई। हाँ, हड़ताल के बारे में तो मेरा कहना ये है कि सैटरडे की हाईकोर्ट बेंच के सन 1981 से हड़ताल चली आ रही है, उसे तो मैं कंटिन्यू रखने में इंटरेस्टेड हूँ। मगर इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हाई कोर्ट से या स्टेट गवर्नमेंट से छुट्टियां आती हैं उनके अलावा कोई छुट्टी ना की जाए, कोई हड़ताल ना की जाए, कोई नो ऑर्डर ना किया जाए। एडवांस ऑर्डर बढ़ेगा। यस।